गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ अगेन आई एम हियर। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे। और हम चूँकि बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं अपने हिंदी के एक नए पार्ट के साथ में, है ना। बहुत दिनों से हमने अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसका कोई चैप्टर रीड नहीं किया है, तो आज फिर से हम थोड़े से फ्री वाले मूड में आ जाते हैं। और आज हम अपनी एक कविता जो है अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में कहो कि काओ काओ, है ना। नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस छोटी सी कविता को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो कविता पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा पिछला वाला रिवाइज करवा देते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने पार्ट 1 संकल्प पढ़ा था, है ना। इसके बाद में हमने फिर और भी 2-3 पार्ट पढ़े थे। तो आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं, वैसे तो नाम से ही आप लोग को लग रहा है कि ये पार्ट जो है वो बड़ा अच्छा है, ये कविता पढ़ने में हमें मज़ा आएगा, है ना। क्यों? जैसे हमको बाघ का ब्याह करने में मज़ा आया था, वैसे ही हमें क्या है, कौओं की काव काव सुनने में भी मज़ा आएगा। अक्सर ऐसा होता है ना बेटा कि हमें मनुष्य से जुड़े हुए परेशानी या उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन जहाँ पशुओं की बात आती है हमें हर चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है। क्यों? क्योंकि उन्हें हम बहुत अच्छे से नहीं जानते। इस बहाने कहीं ना कहीं हम उनके बारे में और जानकारी हासिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो कविता दी है उसका कोई संबंध होगा ना हमारे जीवन से, यूं ही तो नहीं दी है हमें, वरना और भी बहुत सारे पशु पक्षी हैं। लेकिन एक बात याद रखिए बेटा, हमारे आसपास प्रकृति में जितने भी पशु या पक्षी होते हैं वो कहीं ना कहीं हमें कुछ सिखाते अवश्य हैं, है ना। और चूँकि ये लंबे समय से ही नहीं, जब से प्रकृति में मनुष्य बनाए तब से ये हमारे मित्र भी रहे हैं, है ना। याद कीजिए ज़रा, क्या पशु पक्षी जो होते हैं वो सिर्फ अपने लिए कुछ काम करते हैं? नहीं, दुनिया में जितने भी पशु या पक्षी जानवर भगवान ने बनाए हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मनुष्य की हेल्प करते हैं, मनुष्य का साथ देते हैं, उसकी मदद करते हैं, है ना। सुबह होते ही मनुष्य की तरह क्या होता है कि हमें तो बहुत सारे काम निपटाने होते हैं, है ना। हमारी पूरी एक लिस्ट रेडी होती है। तो क्या ये पशु पक्षियों को कुछ काम नहीं होता है? सोचिए। हाँ मैम, इनको क्या काम होता है, ये तो आराम से डाल पे बैठे रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं, और जब मन होता है तब कहीं जाते हैं, खाना खा के आ जाते हैं। गाय में गली में आपके कुत्ता होता है, गाय होती है, बहुत सारे जानवर आते हैं, कुछ भी मिल गया खा लेते हैं और चले जाते हैं। इनको क्या काम रहता है मैम? उठेंगे तब भी खाना खाने के लिए और सोने से पहले भी खाना ही खाते हैं। इनको क्या काम होता है? क्यों भाई? आप इंसान हैं तो सिर्फ आपको काम है, और अगर वो जानवर है तो क्या उन्हें कोई काम नहीं है? ऐसा हम कैसे सोच सकते हैं? देखिए बेटा, हमारी तरह प्रकृति की हर चीज़ को ईश्वर ने कुछ सोच के बनाया है, और हमें जितने काम दिए उतने काम उन लोगों को भी दिए हैं। ऐसा तो नहीं है, जो भी जानवर होते हैं उन्हें भी अपने बच्चों का पालन पोषण करना होता है, उन्हें भी अपने पेट की भूख होती है, उसके लिए उनको खाना वाना लगता है। भगवान ने जब इंसान को बनाया था ना, तब उसको भी उसने बाकी प्रकृति की चीज़ों की तरह ही बनाया था। कैसे? उसकी आवश्यकताएं भगवान ने उतनी ही रखी थी। ये तो हम लोगों ने अपने काम बढ़ा लिए हैं। और अगर अभी हम देखें तो हम अपनी लाइफ का, अपने दिन का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ उन कामों में बिताते बेटा जो हमारे काम है ही नहीं, जो भगवान ने हमारे लिए बनाए ही नहीं है। अगर हम ये कहें कि जानवर को क्या काम है, उठेगा सुबह से यहाँ से तक खाना ढूंढने निकल जाता है और बस खा के वापस आ जाता है, नहीं, उसे भी तो खाना ढूंढना पड़ता है ना। वो कमाने नहीं चाहता है, लेकिन अगर वो खाना ढूंढ रहा है इसका मतलब वो मेहनत तो कर रहा है ना, उसके जीवन का कोई उद्देश्य तो है। ऐसे हम लोग भी कितना भी काम करते हैं, हम किसके लिए करते हैं? अपने पेट की भूख के लिए करते हैं। वो फिर बाद में अलग बात है कि हम अपने शौक के लिए भी और करते हैं, है ना। वरना मनुष्य की भी 3 ही आवश्यकताएं होती हैं, भोजन, कपड़ा और मकान। और जो प्रकृति के दूसरे अंग हैं जैसे जानवर है, पशु पक्षी, शेर, हाथी, जो भी हैं, उनकी भी आवश्यकताएं भगवान ने शुरू से इतनी ही रखी थी, और पहले भी 2 ही थी। उनको भोजन लगता है और आवास लगता है। ऐसे नहीं कि वो भी कहीं भी बसर जाते हैं, वो तो क्या है ना, अभी उनके पास जगह नहीं। जैसे कुत्ता है,
वो भी घर बना नहीं सकता, लेकिन उसकी भी एक पेटेंट जगह होती है, वो रोज वही निश्चित जगह पे जाकर बैठता है, सोता है ना। पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं जैसे हम अपना घर बनाते हैं। खाना उन्हें भी लगता है, खाना हमें भी लगता है। तो उनके काम और हमारे काम, या उनकी मेहनत और हमारी मेहनत अलग कैसे हो सकती है। तो इस पाठ में, इस कविता में कवि ने छोटी छोटी लाइन के द्वारा बताया है कि कैसे ये पशु पक्षी भी हमारे जैसे ही व्यस्त होते हैं, इनकी दिनचर्या भी हमारी जैसी होती है। और कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या यानी डेली रूटीन की बातों को लेकर उन्होंने बताया है कि अगर ये पशु पक्षी नहीं हो तो हमारा वातावरण कैसा हो जाएगा। देखिए बेटा, ये अपनी भाषा में अपने आप को या एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ न कुछ कहते रहते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आती इनकी लैंग्वेज। तो हम बोलते हैं चिड़िया चींची कर रही है, कुत्ता भौ भौ कर रहा है, गाय कब से रंभा रही है, हम ये कहते हैं। लेकिन हमने कभी जानने की कोशिश की कि ये लोग भी अपनी भाषा में एक दूसरे से कुछ कह रहे हैं। आप जैसे ही सुबह उठते हैं, आंखें खोलते हैं, और कई बार तो आप आंखें भी नहीं खोलते और आपके कान में आवाज़ आती है, बहुत सारी चिड़िया ची 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 कर रही होती हैं। आप जैसे बाहर निकलते हैं, जो पक्षी होते हैं उनके चहचहाने की आवाज़, उनके यहाँ से वहाँ दौड़ने की आवाज़, एक जगह पर इकट्ठा हो जाए तो वो आपस में शोर करते हैं। कई आवाज़ें आपके कान में आती हैं और अक्सर हमारी सुबह इन्हीं से होती है ना। तो सोचो, अगर हम वास्तव में इनकी बोली या भाषा को समझ सकते या इन्हें हम अपनी भाषा समझा सकते तो आज ये हमारे शायद बेस्ट फ्रेंड होते हैं। अभी नॉर्मली आप लोग अपने घर में छोटे से डॉगीज़ या पपीज़ लाते हैं, पालते हैं। बहुत से बच्चे रैबिट भी पालते हैं, है ना। किसी को बिल्ली पालने का शौक़ होता है, किसी को कोई जानवर पालने का शौक़ होता है। वो आपकी तरह नहीं बोलते हैं, फिर भी वो कंटिन्यूसली आपके साथ रहते हैं और आपके दोस्त बनते हैं ना। आप नहीं भी कभी कभी कुछ कहते तब भी वो आपकी बात समझ जाते हैं। आपने बॉल फेंकी और आपका पपी जाएगा और वो बॉल उठा के ले आता है। आप जैसे ही घर में एंटर करते हैं, आपका पपी आपको देखकर आवाज़ करने लगता है, वो अपनी खुशी जाहिर करता है। तो अगर आप उनके साथ रेगुलर रहते हैं तो आप उनके बिना बोले भी उनकी बोली समझने लग जाते हैं ना। तो अगर वास्तव में ऐसा हो जाए, जैसे बाघ की बोली ब्राह्मण को समझ में आ गई थी, ऐसे अगर हमें भी सभी पशु पक्षियों की आवाज़ें या बोलियां समझ में आने लग जाए, या उन्हें हमारी, तो कितना अच्छा हो ना उन्हें कोई तकलीफ़ होगी ना हमें कोई तकलीफ़। कई बार हमने देखा है ना, हमें जानवरों से डर लगता है, हम बड़े दूर से निकलते हैं। कहीं सांप होता है या कहीं बैल होता है या कोई कुत्ता बैठा होता है, तो कुछ लोगों को बहुत डर लगता है, बड़े दूर दूर से निकलते हैं। लेकिन अगर हम एक दूसरे की भाषा समझते तो हमें उनसे डर लगता है क्या? नहीं लगता, है ना। क्योंकि डर हमें उनसे लगता है जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, या जिनसे हम बोल नहीं पाते, या जिनकी बात हम समझ नहीं पाते हैं। तो इस कविता में देखिए, उन्होंने, जो कवि हैं, पशु पक्षी जो होते हैं उसमें से एक बहुत प्यारा सा, वैसे तो उन्होंने जो पक्षी लिया है कौवा। मैम प्यारा कैसे होता है कौवा? कितना काला होता है और कैसा तो वो दिखाई देता है और कितना तो गंदा बोलता है। लेकिन अगर आप अपनी डेली रूटीन लाइफ को कंपेयर करेंगे ना, और अगर आप मनुष्यों की भी उन आवाज़ों को उससे कंपेयर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कौवा ज़्यादा बेटर है। कैसे? चलिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। सभी लोग अपनी पुस्तक का पेज नंबर 33 और 34 निकालेंगे। देखिए, आपको एक पिक्चर दिया गया है, पहले देख लीजिए। इसमें देखिए, दो कौवे उड़ रहे हैं, ये पशु पक्षी उड़ रहे हैं। सूर्य देवता निकल चुके हैं, बच्चे भी अपनी अपनी रजाई गादियों से बाहर आ गए हैं, है ना। उसी तरह देखिए सेकंड पिक में, दिन निकलता है, किसान अपने खेतों में जाते हैं, कुछ लोग बैठे बैठे सुस्ताते रहते हैं, कुछ बच्चे घूमने निकल पड़ते हैं पीटी वीटी करने के लिए, देखो योगाभ्यास कर रहे हैं। नन्ही सी चींटी भी अपने काम पे शुरू हो जाती है। और ऐसा कब होता है? जब सुबह आपके कानों में सुंदर सी आवाज़ें आती हैं पक्षियों की। लेकिन हमारी शहरी और ज़िंदगी जो है वो कैसे स्टार्ट होती है, पढ़े? चलिए हमारे साथ आप लोग भी पढ़ेंगे। कौओं की काव काव। काव काव का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे?
काव काव मतलब जो कौवा पक्षी बेटा, उसके मुंह से निकलने वाली ध्वनि, ठीक है। कौओं की काव काव, चिड़ियों का हल्ला। हल्ला यानी वो जो आप सब लोग मिलके क्लास में करते हैं ना, टीचर के क्लास से जस्ट बाहर जाने के बाद, या लंच टाइम में करते हैं, या प्ले टाइम में जब एक्टिविटी का लगता है, तब आप सब लोग क्या करते हैं? हल्ला करते हैं ना। हाँ, ये वही वाला है। कौओं की काव काव, चिड़ियों का हल्ला, सुबह सुबह जाग गया सारा मोहल्ला। कौन जाग गया है? सारा मोहल्ला जाग गया है। ये उस समय की कविता है बेटा, जब कॉलोनियाँ नहीं होती थी, बाकायदा छोटे छोटे मोहल्ले होते थे, उसमें लोग आपस में बहुत पास पास में उनके घर होते थे और बड़े प्रेम भाव से रहते थे। तो उन मोहल्लों की सुबह कैसे होती थी वो बताया गया है। हो सकता है इसमें कुछ सिचुएशन है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मैम ऐसा तो हमने कहीं देखा ही नहीं है, क्योंकि आप थोड़े से नई पीढ़ी में हैं। लेकिन जब ये कविता लिखी गई थी उस समय कवि ने जो जो फील किया वो उन्होंने लिखा है, और बहुत कुछ आज भी हम पर फिट होता है। अभी हमारे सबके घरों में नल आ गया है ना, नल लग चुके, नलों उसमें पानी हमारे डायरेक्ट घर में आता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले केवल एक सरकारी नल होता था मोहल्ले के बीच में, और सब लोगों को वहीं से पानी भरना होता था। नल कनेक्शन इतनी आसानी से नहीं मिलता था, तो सबको पानी भी भरना है और सबको फटाफट अपने काम पर भी जाना है। तो उस सुबह की दिनचर्या में क्या होता है सबके बीच में, वो इस कविता में पढ़ते हैं। कौओं की काव काव, चिड़ियों का हल्ला, सुबह सुबह जाग गया सारा मोहल्ला। रिक्शों की टुनटुन, इक्को की टिक टिक, इक्का यानी घोड़ा गाड़ी, है ना। रिक्शों की टुनटुन और इक्को की टिक टिक, सार्वजनिक नल पर लोगों की झिकझिक। झिकझिक यानी, झिकझिक का मतलब होता है गुस्से में एक दूसरे को बोलना, कुछ भी जो मन में आ रहा है, जो बहस किए जा रहे हैं, वो शब्द कहलाता है झिकझिक करना। नहीं मेरा नंबर है, नहीं मेरा नंबर है, दोनों व्यक्ति अगर अपनी बात पे अड़े हैं और वो जो बहस करते हैं ना उसको बोलते हैं झिकझिक। अक्सर आप दोस्तों में होती है ना, मैम इसने मेरा लिया, नहीं मैम इसने मेरा लिया, दोनों ही नहीं सुनते, फिर क्या बोलते हैं, अपनी झिकझिक बंद करो, चलो इसका सॉल्यूशन ये निकालते हैं। अक्सर ये वर्ड हम लोग सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। तो सुबह सुबह क्या हो रहा है, रिक्शों की टुन टुन सुनाई दे रही है। आप लोग भी जब स्कूल के रेडी होने के लिए खड़े होते हैं तो जैसे बाहर निकलते हैं तब उस समय क्या हालत होती है, कोई ऑटो वाला इधर से जा रहा है बच्चे लेके, है ना, फिर उधर से कुछ घोड़ा गाड़ी की टिक टिक, कोई बच्चे तांगे में भी तो जाते हैं। और सार्वजनिक नल पर उस समय सुबह 7 और 8 बजे नल पे पानी के आने का टाइम होता था। सार्वजनिक नल पे लोगों की झिकझिक हो रही है, अपने टर्न के लिए लड़ रहे हैं। ऐसी हाथापाई हुई उतर गया छल्ला। छल्ला यानी कि रिंग, हाथ में जो अंगूठी पहनी जाती ना उसे छल्ला भी कहते हैं। और वो झिकझिक कैसी हो गई, हाथापाई हुई उतर गया छल्ला। कौओं की काव काव, चिड़ियों का हल्ला, उफ, सुबह सुबह जाग गया सारा मोहल्ला। कुछ बेचारे लोग जो रात के थके हारे सोए थे, कोई लोग जो बेचारे नाइट शिफ्ट से आकर सोए थे, किन्हीं के घर में कोई बूढ़े लोग हैं जो बेचारे थोड़े बीमारी की वजह से सोए हैं, वो नहीं सो पा रहे हैं। क्यों? ये सुबह सुबह का सीन क्रिएट किया है। इधर रिक्शे की आवाज़ आ रही है, इधर टांगे की आवाज़ आ रही है, इधर नल पे लोगों की लड़ाई हो रही है, हाथापाई हो रही है, चिड़िया अलग चिल्ला रही है और कौवा वहाँ से काव काव कर रहा है। इतना सारा शोर, ये सुबह सुबह मोहल्ले का सीन है। अब और क्या होता है देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें दिया है कुछ शब्द जो अभी हम लोगों ने थोड़े से कठिन शब्द पढ़े, हम लिख लेते हैं ताकि हमें अगले पेज पर जाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आप चाहें तो इन्हें अपनी रफ कॉपी में लिख सकते हैं बेटा। जैसे हल्ला, डबल ल आया है ना। फिर एक और जैसे शब्द था इक्का, इसमें डबल को आया है। फिर है सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब जो सबके लिए होता है बेटा।
फिर एक और आया है शब्द जैसे छल्ला, डबल, है ना। फिर एक शब्द है आपके पास हाथापाई, हाथ और पाँव, उन दोनों से जो लड़ाई की जाती है उसे कहते हैं हाथापाई। ठीक है। फिर एक वो जो हम घर में बार बार पूरा दिन करते हैं आजकल, क्या करते हैं, झिक झिक, है ना। ऐसे कुछ शब्द हम लोगों ने इसमें पढ़े हैं बेटा। ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं देखिए, बांध के अंगोछे में दिन भर का खाना, बांध के अंगोछे में दिन भर का खाना। देखिए ये अंगोछा है, इसमें खाना बंधा हुआ है। हो गए किसान अपने काम पर रवाना, जो न करे काम अपना वो पूरा निठल्ला। ये निठल्ला देखिए, दिख रहा है निठल्ला आदमी बैठा हुआ। और कौओं की कांव कांव, चिड़ियों का हल्ला, सुबह सुबह जाग गया सारा मोहल्ला। कभी कभी सीन बदल जाता है जब हम गांव में जाते हैं। गांव में जाने पर पता है क्या होता है, किसान जो होता है वो दिन भर का खाना अपने अंगूछे में बांध लेता है। अंगूछा यानी कि छोटा वाला नैपकिन या रुमाल, उसमें बांध लेता है और अपने काम पर स्टार्ट हो जाता है। और जो निठल्ला होता है, निठल्ला मतलब जिसको कोई काम नहीं होता है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, बैठा हुआ है, कोई काम नहीं करता है। सुबह सुबह सुनते ही पीटी की सीटी। देखिए कुछ फुर्तीले बच्चे जो सुबह सुबह जल्दी जाग गए हैं। सुबह सुबह सुनते ही पीटी की सीटी, दाने घसीट लाई छोटी सी चींटी। यानी दिन निकलने के साथ चींटी का भी काम शुरू हो गया है। तो हम भी बाजार चले लेने को गल्ला। हम लोग बाजार क्यों जा रहे हैं, गल्ला लेने के लिए। मैम गल्ला क्या होता है, गल्ला का मतलब होता है राशन, ग्रोसरी। राशन को एक सेकंड नाम ये भी कहा जाता है बेटा। जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी हम पूछते हैं आपके पापा क्या करते हैं, तो बोले हमारे पापा गल्ला संभालते हैं। जो लोग बिजनेस में होंगे या जिन लोग के यहाँ शॉप होगी ना, वो लोग इन शब्दों को अच्छे से समझते होंगे कि गल्ला का मतलब क्या होता है। गल्ला मतलब जहाँ वो पैसे इकट्ठे किए जाते हैं पूरी शॉप के, तो उसके भी आप लोग गल्ला कहते हैं। लेकिन गल्ला का मतलब होता है आपके घर का सामान भी, तो उसे नॉर्मली राशन कहा जाता है बेटा। तो वो बच्चे क्या बोल रहे हैं कि सुबह सुबह सुनकर पीटी की सीटी, कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, दाना घसीट लाई छोटी सी चींटी, और हम भी सुबह सुबह बाजार जा रहे हैं राशन लेने के लिए। तो कौओं की कांव कांव, चिड़ियों का हल्ला, सुबह सुबह जाग गया सारा मोहल्ला। यहाँ पर बेटा कवि जो है उन्होंने क्या किया है, छोटे छोटे से सीन क्रिएट किए हैं अर्ली मॉर्निंग का। गांव में कैसा होता है और शहर में कैसा होता है। ठीक है। तो इसके साथ हम कुछ और शब्द लिख रहे हैं, वो भी आप लोग लिख लीजिए। जैसे एक होता है अंगूछे, उसके बाद में एक शब्द है निठल्ला, है ना। इन शब्दों को आप लोग अपनी रफ कॉपी में लिख सकते हैं, ताकि जब हम अगली बार अपना ये पार्ट आगे बढ़ाएंगे तो इन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करते समय हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए बेटा। इसके साथ में ही देखिए फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने पुस्तक का छोटा सा अभ्यास प्रश्न भी कर रहे हैं। क्योंकि हमारी कविता जब हमने पढ़ ली है तो उसके अभ्यास प्रश्नों को करना
आसान हो जाता है बेटा। कैसे हो जाता है देखिए, हमारी पुस्तक में पहला पेज नंबर देखिए 35 आपको दिया गया है। 35 पर शुद्ध लेख दिया है, वो हम लोग अपनी पुस्तक में नहीं करते हैं। हाँ, एक्सरसाइज नंबर 2, क सही विकल्प। कौओं की काव काव के साथ किसका हल्ला मचा है? बच्चों का, लोगों का या चिड़ियों का? सबको पता है किसका हल्ला मचा हुआ है? चिड़ियों का। ख वाला देखिए, रिक्शों की आवाज कैसी है? रिक्शों की आवाज टुन टुन है, तो अ वाला विकल्प डाल दीजिए, टुन टुन। ठीक है। इसके बाद में देखिए, किसानों ने अंगोछे में क्या बांधा था? फल लेकर गए थे, सब्जियां लेकर गए थे या खाना लेकर गए थे? हमें पता है फल सब्जियां तो वो लोग अपने खेत में उगाते हैं, तो घर से क्या लेकर गए थे? खाना। तो स वाला विकल्प है हमारा खाना। घ वाला वाक्य देखिए, चींटी घसीट लाई। चींटी क्या करके लाई? दाना घसीट के लाई, मिठाई लेकर आई या गोरी लेकर आई? उफ, चींटी तो बहुत छोटी है ना, तो वो क्या ला सकती है? छोटा सा दाना। तो अ वाला विकल्प दाने। ठीक है। इसके बाद में देखिए बेटा, कुछ मौखिक उत्तर दिए गए हैं, जैसे सुबह सुबह कौन जाग गया? मोहल्ला जाग गया। लोगों की झिकझिक कहाँ हो रही थी? सार्वजनिक नल पर हो रही थी। किसान कहाँ रवाना हो गए थे? खेत पर हुए थे। और चींटी ने क्या किया था? दाने घसीट कर लाई थी ना। लास्ट क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, बाजार कौन चले? लेकिन उनने क्या बोला था? हम चले बाजार लेने को गल्ला। यहाँ हम कौन है? हम यानी कि बच्चे। ठीक है। अभ्यास प्रश्न 4, कविता की अधूरी पंक्तियां पूरी कीजिए। चूंकि कविता की अधूरी पंक्तियां हैं और यह कार्य तो आप स्वयं अपनी पुस्तक में से देखकर आराम से कर सकते हैं। यदि आप लोग अपने पुस्तक की कविता को लर्न कर लें तो आप इस कार्य को बहुत सरलता से कर सकते हैं बेटा। ठीक है। तो अंतिम वाला जो प्रश्न नंबर है 5, देखिए एक्सरसाइज नंबर 5, वो हम पूर्ण करेंगे। सही और गलत। क वाला वाक्य देखिए, कौओं की काव काव सुनकर सब सो गए थे कि जाग गए थे? जाग गए थे, तो ये वाक्य कैसा हो गया? गलत हो गया। ख वाला वाक्य देखिए, चिड़ियों ने भी कौओं के साथ हल्ला मचाया। हाँ, हमारी कविता में बोला है कौओं की काव का, चिड़ियों का हल्ला। ग वाला प्रश्न वाक्य देखिए, किसान थैले में खाना लेकर गया था? नहीं, हमने चित्र में देखा है वो किस में लेकर जा रहा है? अंगोछे में। तो ये वाक्य कैसा है? गलत हो गया। अगला वाक्य देखिए, घ, पीटी की सीटी सुनकर सब चुप हो गए? नहीं, सब लोग तो खुश हो गए थे। तो घ वाला वाक्य क्या है? गलत है। और अंग में, चींटी दाने घसीट लाई, सही बात है। तो हमारा चिन्ह कैसा होगा? सही का हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वाला जो पार्ट है बेटा वो यहीं पर समाप्त होगा। अब अगले वाले लेक्चर में हम इसके अगले वाले कार्य करेंगे। तब तक के लिए
बाय बाय, नमस्कार।